किस्मत सितारों में छिपी है। समझो इन सितारों को, अपने भविष्य को। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर से जानिए। क्या कहते हैं आपके सितारे? कहां मिलेगा मुनाफा? किस सेक्टर में करें निवेश? इन्वेस्टमेंट से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए लक, स्पेस, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम लिखकर 57575 पर SMS करें। एस्ट्रोनॉमिक्स, शनिवार दोपहर 12:30 बजे। क्या होगा बाजार में आज? चढ़ेगा या गिरेगा? खरीदें या बेचें? क्यों मेर? यही सवाल होते हैं ना सबके सामने। जी आशु, और इसीलिए हम बताएंगे सिंपल और आसान भाषा में आखिरकार आज कहां मिलेगा फायदा। साथ में लॉन्ग और शॉर्ट टर्म FIs की रणनीति और बहुत कुछ। तो कीजिए सुबह की शुरुआत फायदे के साथ। शेयर बाजार लाइव, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे। न्यूज मेकर्स, बिजनेस लीडर्स, द आइडिएटर्स, टॉप कॉर्पोरेट्स, द गेम चेंजर्स। फिक्स कीजिए अपना अपॉइंटमेंट। द अपॉइंटमेंट शनिवार शाम 5:30 बजे और रविवार रात 10:30 बजे। बीते साल 2013 में कैसा रहा देश का प्रॉपर्टी बाजार? किन शहरों में निवेशकों ने पूंजी कमाई? साथ ही 2014 में कहां है मुनाफे के मौके? देखिए प्रॉपर्टी प्लस स्पेशल शनिवार सुबह 9:30 बजे और रविवार शाम 6:30 बजे। 2014 में PM उम्मीदवार नहीं होंगे, खुद बोले मनमोहन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऑफिशियली रिटायरमेंट का ऐलान। बड़ा सवाल, रिटायरमेंट का फैसला मजबूरी या त्याग? बिग स्टोरी, बिग डिबेट। थोड़ी देर में मोदी पर बोला देश के प्रधानमंत्री ने अब तक का सबसे तीखा हमला। PM ने पहली बार मोदी पर किया सबसे सीधा हमला। जी मीडिया के सवाल पर कहा मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए होगा घातक, डिजास्टर। मोदी पर हमले से तिलमिला गई बीजेपी। प्रधानमंत्री के शब्दों को बताया आपत्तिजनक। शिवसेना, CPM और TMC ने भी किया वार का। हर मोर्चे पर नाकाम रही है मनमोहन सिंह की ये सरकार। महंगाई ने फिर लगा दी आम आदमी की जेब में आग। पेट्रोल की कीमतें 75 पैसे, डीजल 50 पैसे हुआ महंगा। नई कीमतें आज आधी रात से हो जाएंगी लागू। आम आदमी के मुख्यमंत्री को मिला खास बंगला। दिल्ली के भगवान दास रोड पर 10 कमरों का ड्यूप्लेक्स। केजरीवाल का नया होगा ठिकाना। कहां गए वो वादे? नहीं लूंगा मकान, नहीं लूंगा गाड़ी। केजरीवाल सरकार के कई मंत्री भी दिखे नई गाड़ियों में। नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवगुन। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। आज का दिन खास है, बेहद खास है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर अक्सर मौन रहने के आरोप लगते हैं और ये आरोप सबसे ज्यादा बीजेपी लगाती है और उससे भी ज्यादा बीजेपी के PM कैंडिडेट लगाते हैं, यानी नरेंद्र मोदी लगाते रहे हैं। लेकिन इस दिलचस्प बात यह है कि अक्सर खामोश रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह आज जब बोले तो उनके निशाने पर सीधे नरेंद्र मोदी आ गए और मनमोहन सिंह ने कर डाला नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे तीखा वार, सबसे तीखा हमला। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क जी मीडिया के सवाल पर PM ने कहा अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो हो जाएगा देश का विनाश। लेकिन आज मनमोहन सिंह ने अपनी रिटायरमेंट का ऑफिशियली ऐलान भी कर डाला। वैसे सवाल यह भी है कि क्या रिटायरमेंट त्याग है या फिर मजबूरी? इसी पर है आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। PM का गुड बाय, लेकिन जिस अंदाज में वो गुड बाय कह रहे हैं उसके मायने क्या है? मोदी पे निशाना, केजरीवाल पर चुप। आखिरकार PM चाहते क्या है?
जी मीडिया के एक नेशनल चैनल और 8 रीजनल चैनल के 200 मिलियन व्यूवर्स की तरफ से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर आपका जो है कार्यकाल अब आप पूरा करने जा रहे हैं और बैटन आप राहुल गांधी को आप इंडिकेट कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब मुकाबला होगा तो राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का मुकाबला होता है, नेचुरली आप राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे क्योंकि आपकी पार्टी के, लेकिन क्या आप मानते हैं कि मुकाबला बराबरी का होगा और 2014 में वाकई आप राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बना पाएंगे या आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा? थैंक यू वेरी मच। I have full confidence that the next Prime Minister will be from the UPA coalition, and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. After the general election, I will hand the baton over to a new Prime Minister. For me, Mrs. Gandhi's support has been enormous help in dealing with very complex issues. I do not believe that I have been a weak Prime Minister. That is for the historians to judge. Over the past couple of years, all emerging economies have experienced a slowdown. India was no exception. मोदी पर सबसे तीखा वार करा है पीएम ने, गुड बाय भी कह दिया है, लेकिन अलग अंदाज में गुड बाय क्या है। और साथ ही साथ जो हमने पहले बात बोली, मोदी पर सबसे तीखा हमला, लेकिन केजरीवाल पर साध ली चुप्पी। और आज बिग स्टोरी के इस पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मणिशंकर अय्यर है, कांग्रेस के वेटरन लीडर, सीनियर लीडर। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी है, बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ जयंत घोषाल है, वेटरन जर्नलिस्ट। हमारे साथ शंकर शर्मा चुनेंगे, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट फर्स्ट ग्लोबल के। और नन्नी सिंह हमारे साथ होंगी मौजूद, वरिष्ठ पत्रकार। मैं सबसे पहले जयंत घोषाल आपके पास आता हूं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, आई आस्क अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। क्या हम इसको त्याग माने या पीएम की मजबूरी माने? देखिए, मजबूरी आपको मानना ही पड़ेगा। मैं मानता हूं मजबूरी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी एक मौका दिया गया है कि जहां अलविदा कहने के लिए भी तरीका होता है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जो है, आपको मानना पड़ेगा। यूपीए 1 में और न्यू डील के बाद जो सिंह इज किंग, वो सिंह इज किंग आज के दिन में कितना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के लिए विक्टिम है। ये लॉ ऑफ नेचर है। ये मनमोहन सिंह को हम क्रिटिसाइज मतलब पर्सनली नहीं कर रहे हैं, भले आदमी है। राजीव गांधी भी तो मिस्टर क्लीन से बोफोर्स गांधी कैंपेन हुआ था ना, बोफोर्स अभी तक साबित नहीं हुआ। एक चुनाव हो गया था 89 का, तो मिसेस गांधी 71 और 75 एक नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज के दिन में मनमोहन सिंह के अभी देखिए, अभी आप एक चीज बताइए, ज्योति बासु के जगह बुद्धदेव भट्टाचार्य को लेके एक टर्म 5 इयर्स सीपीएम ने कर लिया था, न्यू सीपीएम स्लोगन दिया। तो आज अगर राहुल गांधी को सामने रखते हुए न्यू कांग्रेस स्लोगन, वो कामयाब होगा या नहीं होगा वो तो अलग सवाल है, लेकिन ये कांग्रेस के स्ट्रेटेजी के कारण मनमोहन सिंह जी को गुड बाय, दिस इज राइट, जो गुड बाय जिस अंदाज में कह रहे हैं, जो तेवर तल्ख देखने को मिले, खासतौर पर मोदी को लेकर केजरीवाल पर चुप रहे, लेकिन ये एक्चुअली कितना गुड बाय है? जी गुड बाय है, लेकिन राजनीतिक संन्यास लेने से भी इनकार किए हैं। जी और जैसे मोदी जी के बारे में तीखी बात करके अपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी फिर से एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इसमें लगता है कि अलविदा है। लेकिन 2014 तक प्राइम मिनिस्टर के छवि लेके भी आप स्केपगोट भी प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहते हैं। ये भी एक संदेश मुझे लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जी मणिशंकर अय्यर, प्रधानमंत्री का मोदी पर अब तक का सबसे तीखा और सीधा हमला, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क यानी जी मीडिया के सवाल का जवाब दिया, और इतना बड़ा सवाल का जवाब दिया कि आज की सबसे बड़ी खबर तमाम न्यूज नेटवर्क्स में यही है, कल के अखबारों में भी यही खबर होगी। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब अच्छे पॉलिटिशियन भी हो गए हैं, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट होने के नाते? आप उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे। हमेशा एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, ये हमेशा एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, और आज उन्होंने सही मौका ढूंढा
कि उन्होंने दिखाया कि कम से कम मई 2014 तक वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं और कि इसके नाते वो मोदी और दूसरे लोगों के खिलाफ कांग्रेस का झंडा अपने हाथ में रखते हुए वो आगे बढ़ेंगे और कि उनका आखिरी दान कांग्रेस को ये होगा कि वो हमें विजय प्राप्त करवाएंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज उन्होंने दिखाया कि वो स्टेट्समैन भी हैं और कि पॉलिटिशियन भी हैं। जी चलिए, तो बिगेस्ट पैनल टुनाइट ऑन बिग स्टोरी बिग डिबेट, इंडियाज नंबर 1 डिबेट शो, मीनाक्षी लेखी, मणिशंकर अय्यर, जयंत घोषाल और शंकर शर्मा। शंकर शर्मा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डू यू फील प्राउड, especially when you see last 5 years? What's your take? शंकर शर्मा, शंकर शर्मा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, शंकर शर्मा के पास हम वापस चलेंगे, लेकिन मीनाक्षी लेखी, आपके पीएम कैंडिडेट पर अब तक का सबसे तीखा हमला, कहा, बहुत सीधे तौर पर कहा कि डिजास्टर होंगे मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी आए, आप भी आई बचाव में, अरुण जेटली भी आए बचाव में, लेकिन आपको लगता है वाकई आप लोग डिजास्टर के साथ चल रहे हैं? देखिए, आज मौका था अपना जो अचीवमेंट्स हैं या कमियां हैं या देश की क्या दिशा होनी चाहिए उस पर बात करने की, जो भी जाने वाला प्रधानमंत्री हो। अगर आप याद करें कि जब राष्ट्रपति जो हैं वो नियुक्त हो रहे थे और उन्होंने किस तरीके से अपना कार्यकाल संभाला, उन दोनों भाषणों को आप आपस में मिला लें तो पता चलता है कि स्वायत्व और स्वतंत्र व्यक्तित्व कहाँ कैसे खड़ा है और जी हजूरी वाला व्यक्तित्व कहाँ कैसे खड़ा है। ये एक स्क्रिप्टेड मीनाक्षी लेकिन अक्सर आप आरोप लगाती है प्रधाधानमंत्री पर, वो बोलते नहीं है। अक्सर आप आरोप लगाती है प्रधानमंत्री पर, वो बोलते नहीं है, लेकिन आप तो अब तो वो बोल रहे हैं। देखिए, ये आरोप आप अमीश जी, या तो आप मुझे बात खत्म करने दें, नहीं तो आप किसी और को बिठा लें, मैं चली जाती हूँ। बहुत साधारण सा विषय है कि जब कोई बात कर रहा होता है तो बीच में काटते नहीं और जितना समय दिया जाए वो सबको बराबर दिया जाए और बराबर से बिना काटे दिया जाए। जी, चलिए बोलिए। तो जो एक बेसिक कर्टसी है एंकर और पैनलिस्ट के बीच में, उसको मेंटेन करें। जी, बोलिए मीनाक्षी जी। तो मेरा उसमें सिर्फ इतना कहना है, हाँ जी, मेरा उसमें सिर्फ इतना कहना है कि अगर आज प्रधानमंत्री जी के पास मौका कुछ और था और जो बातें मणिशंकर जी ने कही कि आज उन्होंने अपने आप को स्टेट्समैन दिखाया, आज उन्होंने अपने आप को एक राजनीतिज्ञ दिखाया। राजनीतिज्ञ तो उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो राजनीतिज्ञ तो है ही। अगर राजनीतिज्ञ नहीं होते तो बिना मास सपोर्ट के, बिना पब्लिक सपोर्ट के और इतनी बड़ी जो कैबिनेट है और एक से एक व्यक्तित्व वाले लोग कांग्रेस में मौजूद हैं, बावजूद उन सब का एक तरफ लगाकर ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। तो ये राजनीतिज्ञ नहीं होते तो 10 साल तक प्रधानमंत्री नहीं रहते। मगर इस राजनीति से देश के ऊपर कितना बड़ा कुठाराघात हुआ है और देश जो खुद सबसे बड़े डिजास्टर प्रधानमंत्री रहे देश के लिए, वो डिजास्टर मैनेजमेंट पर भाषण ना आप कह रही है डिजास्टर प्राइम मिनिस्टर रहे, आप कह रही है डिजास्टर प्राइम मिनिस्टर है। शंकर शर्मा है देश के नंबर 1 डिबेट शो पे बिग स्टोरी बिग डिबेट में। आज बड़ा पैनल हमारे साथ है, मीनाक्षी लेखी, मणिशंकर अय्यर, जयंत घोषाल, नलिनी सिंह हमारे साथ मौजूद होंगी, शंकर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर शर्मा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट एंड बिग वन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कैन यू हियर मी नाउ? शंकर शर्मा। Yes, I can hear you. शंकर शर्मा, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हेन यू सी लास्ट 5 years, आप पिछले 5 साल देखते हैं, क्या आपको लगता है मौजूदा प्रधानमंत्री ने काम बेहतर किया है? क्योंकि बीजेपी कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को डिजास्टर बोलते हैं, उनका कार्यकाल खुद डिजास्टर है। व्हाट्स योर टेक? नहीं, ये बिल्कुल अगर आंकड़ों के ऊपर चले और ये बयानबाजी के ऊपर ना चले, आंकड़ों के ऊपर चले। कांग्रेस की पिछले 10 साल से सरकार है, बिल्कुल निष्पक्ष हूं, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना मुझे राज्यसभा की टिकट चाहिए उनसे। आंकड़ों के ऊपर कोई कंपैरिजन ही नहीं है बिटवीन द यूपीए और द कांग्रेस गवर्नमेंट एंड उनके जो प्रीडिसेसर थे वो एनडीए गवर्नमेंट। आप किसी मापदंड पे ले लो, मैं आपको बिल्कुल जस्टिफाई करूंगा। और एनडीए तो छोड़िए, बहुत छोटी बात थी, ग्लोबली किसी देश के सामने खड़ा कर दो हिंदुस्तान के आंकड़ों को पिछले 10 साल के
और मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि इंडिया के मापदंड हर हिसाब से बेहतर रहे हैं, जो डेटा रही है हर हिसाब से बेटर रहा है। एक ही खामी रही है, वो है इन्फ्लेशन, एंड दैट उसके पीछे कारण एक लिमिटेड एस्पेक्ट सरकार का है। लार्जर पॉइंट ये है कि तेल का भाव $30 था जब मणिशंकर अय्यर साहब बने थे ऑयल एंड गैस मंत्री, उसके बीच में 100 से लेके $150 हुआ। गोल्ड का प्राइस $250 था इंडिया के टाइम में, वो $1500 हुआ। बाकी सारे जितने कमोडिटीज सबके भाव 3 से 5 गुना हो गए, एग्री कमोडिटीज, हार्ड कमोडिटीज सबके। उस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम एक जो उत्पन्न हुआ इन्फ्लेशन का, वो टू सम एक्सटेंट वाज कंट्रोलेबल, बट ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट वाज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एनी गवर्नमेंट। अगर एनडीए की सरकार होती तो भी वो इन्हीं सब चीजों से जूझ रहे होते। लेकिन तो जो करप्शन हुई वो किसका फॉल्ट था शंकर शर्मा? जो करप्शन के मामले आए, चाहे वो 2G हो, चाहे वो कोल स्कैम हो, चाहे वो CWG हो, जो करप्शन हुई प्रधानमंत्री ने खुद माना हम महंगाई पे काबू नहीं कर पाए। नहीं साहब, प्रधानमंत्री ने खुद माना हम महंगाई पे काबू नहीं कर पाए। उन्होंने खुद माना करप्शन हमारे लिए इशू रहा। जी बिल्कुल। उनके मंत्री सीबीआई की रिपोर्ट को वेट करते हुए पाए गए। साहब ये इशू शंकर साहब, ये सीएजी के रिपोर्ट बिल्कुल वाहियात है और कोई भी फाइनेंशियल आदमी इस रिपोर्ट को एक रत्ती भर का भी कोई भाव नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2G का जो आया था, इट वॉज अ ट्रेवेस्टी, इट वॉज एब्सोल्यूट ट्रेवेस्टी एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग सो। आपने 122 लाइसेंस कैंसिल कर दिया बिना एनी फाइंडिंग ऑफ गिल्ट बाय द लोअर कोर्ट। ये किस हिसाब से ये जस्टिफाइड है साहब? मीनाक्षी लेखी, रही बात कोल की, कोल ब्लॉक्स के 30% कोल ब्लॉक्स एलोकेट हुए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, 30% एलोकेट हुए एनटीपीसी जैसे कंपनियों को, वहां कौन सा स्कैम हो गया? तो ये मनगढ़ंत स्कैम बनाए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई कांग्रेस फाइट नहीं कर पाई इसको पब्लिकली। ये इनकी सबसे बड़ी फेलिंग रही कांग्रेस की कि पब्लिकली फाइट नहीं कर पाई। ओके आपको नहीं लग रहा कि जो पीएम ने सरकार चलाई है वो डिजास्टर है? आपको लगता है कि मनगढ़ंत कहानियां है जो आगे आ रही? ओके मीनाक्षी लेखी, आप लोग ऐसे ही संसद नहीं चलने देते? शंकर शर्मा कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं शंकर शर्मा जी बहुत ज्ञाता हैं अर्थशास्त्र के और जस्टिफाई ऊपर से नीचे तक आंकड़ों को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। तो 2-4-5 आंकड़े मैं भी इनकी तरफ फेंक देती हूं कि ये कागजी जो बढ़ोतरी हुई है देश की अर्थव्यवस्था की, जरा उसमें गहराई से पढ़ें। जिस देश में रोजगार पैदा ना हुआ हो, जिस देश के अंदर सड़कें जो हैं जो 2.2 की रफ्तार से बन रही हो, जिस देश के अंदर RTE मिल गया हो लेकिन नए स्कूल ना बने हो, जहां पे स्कूल, कॉलेजेस और MBA जैसे इंस्टीट्यूट्स बंद हो रहे हो, जहां पे इंजीनियरिंग की जो सीट्स हैं वो खाली जा रही हूं, ये किस तरीके के विकास की बात करें? विकास जी जरूर हुआ है लेकिन रोजगार भी बना है, और वो रोजगार जो है चीन के अंदर हुआ है और विकास जो है वो भी वहीं हुआ है। और देश के अंदर विकास अगर हुआ है तो खाली भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। ऐसा विकास हुआ है कि आजकल 1000 करोड़ से कम का घोटाला ही नहीं दिखता। ये विकास हुआ है। ये इन्होंने हमारी मानसिकता बदल दी कि 150 करोड़ रुपया लगता है कि कुछ पैसे ही नहीं गए। शंकर शर्मा करोड़ ये यूपीए की उपलब्धियां हैं। उनका तो 1 लाख करोड़ का घोटाला बोलते हैं सर वो माइनिंग स्कैम में। साहब येदियुरप्पा साहब कहीं मुख्यमंत्री नहीं है, और आप अभी कह रहे थे कि आप कांग्रेस पार्टी के वक्ता नहीं है, मगर आप कांग्रेस पार्टी के जो वक्ता हैं उनसे भी कहीं अधिक जो है तवज्जो दे रहे हैं पॉलिटिक्स को, आंकड़ों को नहीं। तो पता चलता है कि आप असलियत में वो शायद समझदार व्यक्ति है क्योंकि वो राजनीति को भी अच्छी तरह समझते हैं। क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ मीनाक्षी जी, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। वो कांग्रेस भारतीय नागरिक का तगमा मत पहनाइए, क्योंकि भारतीय नागरिक के पीछे हमने अरविंद केजरीवाल की भी नौटंकी देख ली है कि ले देकर मामले वहीं आते हैं कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का शासन ना हो, बाकी सब चलेगा। ओसामा बिन लादेन भी आपको सहूलियत देता है। जी चलिए मणिशंकर अय्यर के पास अब चलते हैं। मणिशंकर अय्यर, जो बात मीनाक्षी लेखी कह रही थी तल्ख तेवर थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज मोदी पर तो हमला बोला। चलिए वो उनके विरोधी है, हमला बोलना बनता भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर साधली चुप्पी क्यों? वाई दिस साइलेंस ऑन केजरीवाल? हम क्यों उन पर उनका निंदा करें? हमने अभी अभी तो तय किया था कि हम उनका साथ देंगे एक सरकार बनाने में, और हमने ये भी छोड़ रखा है कि यदि वो सरकार को सही मायने में नहीं चलाएं तो तब हम अपना विरोध दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल
मैं तो समझता हूं, अभी ये कह रही थी कि ये भारतीय नागरिक है। कहाँ के भारतीय नागरिक हैं ये? और मोदी वगैरह ये तो हिंदुओं के नागरिक है, ये तो हिंदुत्व देश की नागरिक है। भारत में तो अन्य धर्मों के लोग रहते हैं और मैं तो अपने को 100% हिंदुस्तानी समझता हूं। ये सब लोग 85% हिंदुस्तानी हैं। तो इनके मुंह में नहीं रहता कि वो अब आज के दिन रो रहे हैं, जबकि हर दिन ये कमबख्त मोदी जाकर गालियां निकालता है, हर दिन गालियां निकालता है। और इनके पीछे ये पड़ी हुई हैं ये मीनाक्षी लक्ष्मी जो भी है मीनाक्षी लेकी। तो मुझको तो बहुत ही गंदा लगता है कि जिस तरीके से ये बीजेपी के लीडर कहते हैं ये अपना प्रचार चला रहे हैं। भारत के लोग जो हैं वो उसे लापसंद करते हैं और इसको हराएंगे। ओके, जवाब मीनाक्षी लेकी, योर चांस। भारत के लोगों में वो 6 करोड़ भारतीय भी हैं जो गुजरात प्रदेश से आते हैं और वो चौथी बार इन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं। और बावजूद इनके जो प्रोपेगेंडिस्ट बैठे हैं उनके बावजूद भी वो तीसरी बार जो है चुनकर मुख्यमंत्री बनते हैं। और साथ में एक सबसे पॉपुलर अगर देश में कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं और उनके मुकाबले की जो पॉपुलैरिटी है इनमें से कोई क्लेम नहीं कर सकता, यहां तक कि इनके राजकुमार साहब भी। और ऐसे मामले में जब कमबख्त शब्द का इस्तेमाल श्री मणिशंकर अय्यर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है कि भाषा और संयमित भाषा किसको कहा जाता है। और जब ये ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं देश का, जब इन्होंने देश का बंटवारे से लेकर आज तक जातियों के नाम पर, हिंदू मुसलमानों के नाम पर, सिखों को ईसाइयों के नाम पर इन्होंने देश को बांटा हो और मेजॉरिटिज्म माइनॉरिटिज्म, एक मिनट, आई एम सॉरी, ये लेट मी कंप्लीट। और जब माइनॉरिटिज्म का जो फतवे जारी किए हो, इनको अधिकार ही नहीं है अपने आप को हिंदुस्तानी कहने का। ये तो माइनॉरिटी के आधार पर ही देश की प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को जलाना खत्म करना चाहते हैं। और ऐसे में जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा है उसी को भ्रष्ट कर दिया है ऐसे लोग हैं जी। ये लोग ओके मीनाक्षी, यू मेड योर पॉइंट, मैंने आपको एनफ टाइम दिया, वजीफे देते हैं। जी वेरी क्विकली। नल्ली सिंह हमारे साथ इस पैनल में है, जयंत घोषाल, 2 वेटरन जर्नलिस्ट हमारे साथ इस पैनल में। मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा। नल्ली सिंह, प्रधानमंत्री की आज एक गुड बाय स्पीच थी और प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को डिजास्टर बोला और माना कि करप्शन इश्यूज थे, महंगाई इश्यूज थी। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आज अपनी बेचारगी भी जता रहे थे, बता रहे थे। वेरी क्विकली। बिल्कुल अमीश, मुझे ये लगता है कि उन्होंने वो अभी सोच रहे होंगे कि मैंने ये वर्ड डिजास्टर्स नरेंद्र मोदी के लिए क्यों इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि ये कहा उन्होंने कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो बर्बादी हो जाएगी, देश की बर्बादी की बात करती। तो अब ये है कि सारा जो नरेंद्र मोदी के जो इसके खिलाफ है इस भाव के, तो उन्होंने ये सारा कैप्चर कर लिया उनकी डिबेट का जो एनालिसिस है। लेकिन उसमें आपने ठीक कहा कि उन्होंने कहा कि देखिए मोदी पे ठीक है, केजरीवाल पे चुप। आप वो भी ठीक कह रहे हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई, इन पर मैं कब्जा नहीं कर पाया, काबू नहीं कर पाया। और उन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो इन चीजों से अगर वो फिर भाजपा लगाती है कि भाई कुछ ना कुछ सांठगांठ है, कुछ ना कुछ है, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा। जी, बिगेस्ट पैनल टुनाइट ऑन बिग स्टोरी बिग डिबेट। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की गुड बाय की। शंकर शर्मा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल डिजास्टरस नहीं रहा। बीजेपी जो आरोप लगाती है, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं बीजेपी खुद अवसरवादिता की राजनीति करती है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री अपनी गुड बाय स्पीच के अंदर एक बड़ी राजनीतिक चाल खेल गए हैं, और इसको समझना जरूरी भी है। ब्रेक के बाद बिगेस्ट पैनल टुनाइट, बिग स्टोरी बिग डिबेट, इंडियाज नंबर 1 डिबेट शो ऑन नेशंस नंबर 1 बिजनेस चैनल। हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि बाकी दुनिया की नजरों में हम एक महान देश के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन उनका एक और नजरिया भी है हमारी तरफ। आइए उसे देखें।
What are they doing out there? जाने अनजाने कहीं आप भी दुनिया के सामने अपने देश की ऐसी तस्वीर तो नहीं रख रहे? अपनी इज्जत अपने हाथ। जय हिंद। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। तुम्हारा नाम क्या है बसंत? क्योंकि ये कौन बोला? आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क और देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस। और हमारे साथ बने हुए हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी, मणिशंकर अय्यर, जयंत घोषाल, वेटरन जर्नलिस्ट नलिनी सिंह और वेटरन मार्केट एक्सपर्ट शंकर शर्मा। शंकर शर्मा, इस दौर में मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है पीएम ने जो बयान दिया, मोदी इज डिजास्टर फॉर द कंट्री, डू यू थिंक इट इज वैलिड, इट इज जस्टिफाइड, एंड डू यू थिंक मोदी इज लाइक दैट? देखिए साहब, मेरा यह मानना है प्रधानमंत्री उस इंसान को बनना चाहिए जो संवेदनशील हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो सारे वर्गों को साथ लेके चले। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक वर्ग, कोई एक बिजनेस ग्रुप या कुछ चुनिंदे बिजनेस ग्रुप्स की इंटरेस्ट को फर्दर करे। तो अगर इस मापदंड पे कोई भी इस पे अगर इस कसौटी पे खरा उतरता हो, उसे प्रधानमंत्री बनने का हक है। अगर मोदी साहब को देश कहेगा कि इस सारी कसौटियों पे खरे उतरते हैं और वो बनते हैं, तो बस ऐसा ही सही। लेकिन अगर हम एक्चुअल एविडेंस के ऊपर चलेंगे, डेटा के ऊपर चलेंगे, तो मुझे लगता है कि कई अन्य उम्मीदवार भी इस तरह के अगर मापदंड पे चलेंगे तो हो सकता है कि कई अन्य उम्मीदवार भी सामने आ शंकर, तो ये जो सवाल था प्रधानमंत्री साहब ने कहा मोदी जी के लिए, लेकिन हमें इसको ब्रॉडली देखना चाहिए इस बात पे कि ये क्वालिटीज जो एक प्रधानमंत्री की होनी चाहिए वो किन किन लोगों में है जी जी नहीं है। शंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शंकर एक एडजॉइनिंग क्वेश्चन है, छोड़ दे, क्वालिटीज के ऊपर आप बात करें। शंकर एक एडजॉइनिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कई बार नरेंद्र मोदी का नाम बहुत खुल के लेते हैं, कॉर्पोरेट्स बहुत खुल के लेते हैं नाम, और साथ साथ CLSA, गोल्डमैन सैक्स जैसी कुछ कंपनी है, वो कहती है कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे तो देश के लिए बेहतर होगा। क्या आपको लगता है वो भी, उनकी जो विचारधारा है वो भी गलत है? वो बिल्कुल वाहियात थ्योरी है, वो बिल्कुल वाहियात थ्योरी है। गोल्डमैन सैक्स और CLSA के इनकी पिछले 25 साल की इतिहास की थ्योरी देख लें सर, कितनी बार राइट हुए, कितनी बार रॉन्ग हुए, तब हम आगे बात करेंगे। जहां तक रही बात मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, इनकी फोकस बहुत नैरो होती है और मैं वहां से हूं इसलिए कह सकता हूं, अगर आप आज कॉर्पोरेट्स को सारे टैक्स रेट्स माफ कर दो, जीरो कर दो, यह मार्केट डबल हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि गरीबी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब यह नहीं कि भूखमरी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब यह नहीं कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मार्केट के जो मापदंड है बहुत नैरो है और देश में मार्केट की अहमियत बहुत कम है हिंदुस्तान जैसे देश में। तो इसको मार्केट को ज्यादा एग्जैजरेट ना करना चाहिए, हमें लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि क्या कौन सी सरकार आ सकती है क्योंकि इन सारे प्रॉब्लम्स और चुनौतियां हैं हमारे सामने, चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री ने बड़े ऑनेस्टली